हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग के कहने के मुताबिक कॉलेज में के गार्डन में आकर कब का तायोंग का वेट कर रहा था, लेकिन तायोंग जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग को कॉल करने लगता है, लेकिन तायोंग फिर भी जंगकुक का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, अरे ये लड़के ने तो कहा था कि 5 बजे वो पार्क में आ जाएगा, लेकिन अब तो पूरे 6 बज चुके हैं। आखिरकार ये लड़का रह कहाँ गया। ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम चिल्लाकर उसके पास आता है। तायोंग को देखकर टर्न अराउंड होता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा भागते हुए जंगकुक के पास आता है, तो इसलिए वह हाफने लगता है। जंगकुक तायोंग के शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, ती क्या हुआ, तुम इतने घबराते हुए क्यों आ रहे हो? और तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम 5 बजे आओगे, और अब टाइम देखो पूरे के पूरे 6 बज चुके हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं कब से आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हारे पास आ जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसी भी क्या बात करनी थी मुझसे जो इतना ज़्यादा घबरा रहे हो? वैसे तो मुझसे दिन में 10-10 बार लड़ते हो, और अब ऐसी क्या बात हो गई जिसे तुम कहने से घबरा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लिप्स को बाइट करता है और जंगकुक के पास आकर उसका हैंड होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक भी थोड़ी देर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग से कहता है, तेई बात क्या है, बताओ मुझे, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो? आई एम योर फ्रेंड। क्या तुम्हें कोई लड़का परेशान कर रहा है, या फिर तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ कहा? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे प्लीज़ बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक जंगकुक ने तायोंग की आंखों में आंसू कभी भी नहीं देखे थे। तायोंग हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था। तायोंग तो जंगकुक के फेस की मुस्कुराहट का रीज़न था, और आज उसी तायोंग के फेस पर जो है वो उदासी और आंसू है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग के पास आकर कहता है, ती क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ प्लीज़ बताओ मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिरकार तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, जंगकुक मैं मानता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता तुम्हारे लिए बस दोस्ती का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए दोस्ती से कई ज़्यादा बढ़कर है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक जंगकुक ने तायोंग को इतना ज़्यादा सीरियस कभी नहीं देखा। तायोंग और भी ज़्यादा जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैं तुम्हारे पास एक सुकून सा महसूस करता हूँ, जहाँ पर मेरे बड़े बड़े मेंशन और मेरे अमीर फ्रेंड्स के साथ भी वो सुकून मुझे नहीं मिलता, वो तुम्हारे साथ मिलता है। जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ तब वो खाना मुझे उतना पसंद नहीं आता, जब तुम मेरे लिए बनाकर अपने हाथों से खाना लेकर आते हो। जब तुम स्माइल करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न मैं होता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने जो है वो हर वक्त तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कभी कुछ चीज़ के लिए तो कभी किसी और चीज़ के लिए, और तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट भी किया है। लेकिन जंगकुक, ये दोस्ती जो है वो मेरे लिए दोस्ती से कई ज़्यादा बढ़कर है। ये मानो कि ये दोस्ती मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ। अगर तुमको मैं एक दिन भी ना देखूं तो मेरे दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, मेरी जान निकल जाती है अगर तुम मेरे आसपास रहते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। जंगकुक की बॉडी
पूरी तरीके से स्वेट करने लगती है। जंगकुक ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि तायोंग उससे ऐसे वर्ड कहेगा, जिसे सुनकर जंगकुक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते तुम ये सब क्या बात कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है, नहीं, एक दोस्त की तरह मेरे साथ मत रहो। तायोंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आज उसका एक दोस्त भी खो देगा, जिसकी वजह से जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस के साथ तायोंग से कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ने आए हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर उससे कहता है, नहीं पागल, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे एक और रिश्ता बनाने आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक तायोंग से कहता है, प्लीज़ ते मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी सैड ट्यून में जंगकुक से कहता है, तुम तो जानते हो मेरे फादर मेरे लिए हर दिन कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाते हैं और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाता हूँ, ये तुमको भी अच्छी तरीके से पता है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता कि तायोंग उसके सिवा किसी और का हो जाए। लेकिन जंगकुक अच्छे तरीके से ये भी जानता है कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो तायोंग को हमेशा खुश रख सके। तायोंग एक महलों में पड़ा बड़ा राजकुमार है और जंगकुक एक अनाथ है। जंगकुक चाहकर भी तायोंग को वो खुशी नहीं दे पाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में तायोंग से कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, जो तुम्हें हमेशा खुश रखे, जो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दे, जो तुम्हें एक प्रिंस की तरह संभाले, जिसके पास बहुत बड़ा घर और ढेर सारी गाड़ियाँ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में जंगकुक का हैंड ज़ोर से झिड़क कर कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना किसी का राजकुमार, मुझे नहीं चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा घर, मुझे नहीं जीनी वैसी ज़िंदगी जो मैं अब तक जीते आया हूँ, जो मेरे मॉम डैड मेरे साथ किए। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी वैसा ही निकले। मुझे नहीं करनी है किसी रईसज़ादे से शादी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, लेकिन क्यों ती, ये तो तुम्हारा फैमिली स्टैंडर्ड है ना, और तुम्हें तो अपने फादर के पसंद से ही शादी करनी होगी, और ऐसा लड़का जिसका बहुत बड़ा बिजनेस हो और वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो, क्योंकि तुम्हारे डैड भी बहुत ज़्यादा मशहूर और रिच मैन है, इसलिए तुम्हारी शादी भी ऐसे ही किसी लड़के से होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, नहीं, मुझे किसी रिच मैन से शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे नहीं रहना किसी के बड़े घर में, मुझे तुम्हारे छोटे से घर में रहना है। मुझे नहीं चाहिए कोई महलों का राजकुमार, मुझे तुम चाहिए जंगकुक, तुम। मुझे नहीं बनना किसी बड़े बिजनेसमैन का हस्बैंड जो मुझे एक गुड़िया की तरह नचाए, जब मैं चाहूँ उठूँ, जब मैं चाहूँ बैठूँ। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तुम्हारे साथ गुजारनी है, ना कि किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर कर उसके घर के सजावट की चीज़ बननी है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो स्लोली अपना हैंड तायोंग के हैंड से अलग कर देता है, जिसे देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपना हैंड और तायोंग का हैंड अलग कर कर उसे कहता है, ती, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? हाँ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और वैसे भी मेरी औकात ही क्या है तुम्हारे सामने? तुमने देखा नहीं, मेरे पास तो ढंग से पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं, ना तो रहने के लिए घर, तो तुम मुझसे ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? हाँ, कि तुमने ये कोई मजाक समझ के रखा है?
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के पास आता है और उसका कॉलर होल्ड कर कर कहता है, नहीं, ये मैंने कोई मजाक नहीं समझ के रखा है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है जंगकुक, ना कि तुम्हारी चीज़ों से। मैंने तुमसे प्यार करने से पहले ना ही तुम्हारी औकात देखी और ना ही तुम्हारा घर और ना ही तुम्हारे कपड़े। बस मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब वो कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं पता। अब मुझे बस अपनी लाइफ में तुम चाहिए, ना कोई और। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हैंड तायंग के माउथ पर रख कर कहता है, प्लीज़ दे, ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा कह भी नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरी ज़िंदगी में बस एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का हैंड अपने माउथ पर से हटाकर अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, तो फिर बना लो मुझे अपना हमेशा के लिए जंगकुक। कर लो मुझसे शादी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ जंगकुक, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी का होना नहीं चाहता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे भी क्या। वो शादी के लिए हाँ भी नहीं कर सकता था और तायंग को इतना उदास और टूटा हुआ छोड़कर जा भी नहीं सकता था। ये जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी थी। फिर भी जंगकुक हिम्मत कर कर तायंग से कहता है, नहीं तई, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। तायंग अपने दोनों हाथों से जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, पर क्यों कुकी, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर मुझ में कोई कमी है? बोलो, तुम मुझे शादी करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक रोते हुए और चिल्लाते हुए तायंग से कहता है, नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैं तुम्हें कभी भी डिज़र्व नहीं कर सकता। तुम महलों के राजकुमार और मैं अनाथ। मुझे तो मेरे माँ बाप का भी पता नहीं कि वो कब मुझे पैदा कर कर किसी कचरे के डब्बे में छोड़कर चले गए। ये तो तुम्हारा मुझ पर एहसान है कि तुम जैसे इतने बड़े घर के लड़के ने मुझे अपना दोस्त माना, मुझे अपने साथ रखा, मुझे अपने बराबर की इज़्ज़त दी। लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी सकूं। मैं माफ़ी चाहूँगा तायंग, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी एक ऐसी विश है जो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम है और मैंने सारे काम अपनी औकात में रहकर भी किए हैं। बस एक प्यार ही जो है वो औकात से बाहर कर लिया तायंग। लेकिन मैं अपनी लिमिट्स अभी भी जानता हूँ और मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए माफ़ करना और इसके लिए तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो वो दे सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग जो है वो जंगकुक को धक्का देकर कहता है, अच्छा, तो मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए एक एहसान थी नहीं जंगकुक? तुमने मुझसे कभी भी सच्ची दोस्ती या सच्ची प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुम जो है वो अपनी औकात के हिसाब से प्यार करते हो ना। और शायद मैं तुम्हारी औकात में ही नहीं आता, जिसकी वजह से सिर्फ आज तक तुमने अपनी दोस्ती का नाटक किया मेरे साथ। तुम भी बस उन बाकी लड़कों के जैसे ही हो जो मेरा स्टेटस और मेरी औकात देखकर मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। नहीं जंगकुक, तुम भी उनकी तरह सेल्फिश निकले। जब मैंने तुमसे कुछ मांगा तो तुमने इतनी आसानी से मुझे देने के लिए मना कर दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंगकुक? बोलो। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक ने आज तक अपनी दोस्ती और अपना प्यार पूरे सच्चे दिल से निभाया है, लेकिन वो तायंग को समझा भी नहीं सकता कि वो क्यों मना कर रहा है। जंगकुक की इतनी औकात नहीं है कि वो तायंग को हमेशा खुश रख सके। तायंग को वो सारे महलों के ऐशो आराम जो है वो जंगकुक कभी नहीं दे सकता। इसलिए बस जंगकुक अपना हेड नोट कर कर चुपचाप तायंग की बातें सुन रहा था। तायंग जंगकुक को धक्का देकर कहता है, बस अब हम दोनों के बीच में ये एहसान वाली दोस्ती का भी क्या फ़ायदा। मैं तुमसे आज अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ और तुम्हें जो है वो आज से मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का डर सच हो जाता है। जंगकुक को हमेशा से ये डर लगा रहता था कि उन दोनों की अमीरी गरीबी उन दोनों के दोस्ती के बीच में आ जाएगी, और आज ऐसा ही हुआ। उन दोनों की औकात जो है वो उन दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई। लेकिन जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है जंगकुक बस तायंग को तकलीफ़ ही दे पाएगा। इसलिए जंगकुक अपने दिल पर पत्थर रखकर तायंग से कहता है, हाँ, तुम्हें मुझ जैसे लड़के से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है तायंग। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से भी आज़ाद करता हूँ। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे। तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के ये वर्ड तायंग के सीने में किसी खंजर की तरह लग रहे थे। तायंग अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, अब से हमारी ये दोस्ती भी ख़त्म। अब मैं कुछ भी करूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, तुम्हें से कोई फ़र्क नहीं गिरना चाहिए जंगकुक। स्टे योर लिमिट, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है। तायंग टर्न अराउंड होकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तेई, तुम्हारी बातों का क्या मतलब? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो इस तरीके से? तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज़ और गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है और अपना हैंड जंगकुक के हैंड से अलग कर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, मैं जीऊँ या मरूँ, अब तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं हो। मैं तुमसे आज सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ जंगकुक, और मेरी लाइफ होने से या ना होने से तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो और मैं किसी अनजान को अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला नहीं बताना चाहूँगा। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तायंग का एक एक वर्ड जंगकुक के दिल को बुरी तरीके से तोड़ रहा था। तायंग जंगकुक से थोड़ा सा दूर हटकर कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच जंगकुक, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं जीनी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग जो है वो जंगकुक से दूर हटने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्लोली तायंग के पास आने लगता है। लेकिन तभी तायंग अपना हैंड जंगकुक को दिखाते हुए कहता है, स्टॉप देयर, अगर तुमने यहाँ पर आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। जहाँ हो वहीं खड़े रहो मिस्टर जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है अगर तायंग को उसके पसंद की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी और पागल हो जाता है। और ये बात तो तायंग के प्यार की थी, तो जंगकुक को भी अंदाज़ा नहीं था कि तायंग करने क्या वाला है। जंगकुक तायंग की ऐसी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक का दिल हर पल तायंग को देख कर बुरी तरीके से टूट रहा था। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और ये स्टोरी भी कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है कि तायंग क्या करेगा। और जिसको भी ऑनलाइन बिज़नेस करना है मेरे साथ वो मुझे कमेंट में बता सकता है, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है तेकुक लव स्टोरी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय।